किसी दूर जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया का एक बेटा तो काफी बड़ा था, लेकिन दूसरा बेटा बहुत ही छोटा था। मौसम बहुत ठंडा था। टूनी चिड़िया बहुत दिनों से बीमार थी, लेकिन आज उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी। मेरे पास आ जाओ मेरे बच्चों, मेरे पास आ जाओ। शायद आज जुदाई का समय आ गया है। मेरी सांसें रुक रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी भी वक्त मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। मम्मा, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आप पहले भी तो बीमार होती हैं ना, लेकिन उसके बाद ठीक भी हो जाती हैं। तो आप ऐसी बातें ना करें। नहीं बेटा, इस बार मैं पहले की तरह बीमार नहीं हूँ। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। कुकू अभी बहुत छोटा है। मेरे बाद तुम्हें इसका ख्याल रखना है। तुम इसके बड़े भाई हो। तुम रोज इसको दाना ला कर दिया करोगे और इस जंगल में इसकी हिफाजत भी करोगे। ये जंगल बहुत जालिम है। ये कहकर टूनी चिड़िया अचानक अपनी आंखें बंद कर लेती है। मम्मा, आंखें खोले। मम्मा, आपने आंखें क्यों बंद कर ली हैं? मम्मा, मुझसे बात करिए। भैया, क्या हुआ है मम्मा को? कुछ नहीं हुआ। हमारी मम्मा को कुछ नहीं हुआ। मम्मा तो सो गई है हमेशा हमेशा के लिए। जब हम दोनों बड़े हो जाएंगे तब हमारी मम्मा उठ जाएगी। मानो चिड़िया ने यह कबूल कर लिया था कि उसकी मम्मा इस दुनिया में नहीं रही और उसने अपने भाई की जिम्मेदारी संभाल ली थी। अगले दिन इन दोनों भाइयों का अपनी मम्मा के बगैर पहला दिन था। कुकू, मेरे भाई मेरी बात सुनो। मम्मा ने कहा था कि जब भी मैं दाना लेने जाऊं तो कुकू से कहना कि वो घोंसले से बाहर ना जाए। ठीक है भाई, मैं समझ गया हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आप मेरी फिक्र ना करिए। और हाँ सुंदर से बच्चों, ये कहानी आप कहाँ से देख रहे हैं? कमेंट में मुझे बता दीजिए। ये सुनकर मानो चिड़िया दाना लेने के लिए चला जाता है। तभी रास्ते में उसे टुन टुन कबूतर नजर आता है। कबूतर अंकल, आज इस जंगल में दाना लाने का मेरा पहला दिन है। आज से पहले मेरी मम्मा दाना लाया करती थी। मुझे दाना ढूंढना नहीं आता। क्या आप मेरे साथ चलोगे? नहीं मानो चिड़िया, आज मुझे कुछ काम से दूसरे जंगल में जाना है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तुम अकेले चले जाओ। क्यों? क्यों कबूतर अंकल, तुम तो मेरी मम्मा के साथ जाया करते थे ना। मेरी मम्मा भी कभी कभार तुम्हारे लिए भोजन लेकर आया करती थी। मेरी मम्मा तुम्हारी बहुत मदद कर लिया करती थी। आज आप मेरे साथ नहीं जा रहे। मुझे आपकी ज़रूरत है। नहीं जा सकता। तुम जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना, मुझे किसी दूसरे जंगल में ज़रूरी काम है। चले जाओ यहाँ से यार। तभी मानो चिड़िया निराश होकर वहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में उसे कालू कौवा नजर आता है। कालू कौवे, आज जंगल में दाना ढूंढने का मेरा पहला दिन है। आप मेरे साथ चलिए और मुझे दाना ढूंढना सिखा दें। और नहीं, आज तो मुझे आराम करना है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मानो चिड़िया निराश होकर वहाँ से भी चला जाता है। अब रोज कौन तुम्हारे साथ जाया करे यार? कालू कौवे, मैं आज अकेला हूँ। मुझे पता नहीं है दाना कहाँ मिलेगा। मेरी मम्मा आपकी बहुत मदद करती थी। आप मेरे मदद आज नहीं कर सकते क्या? तुम्हें उससे क्या है? दफा हो जाओ। वो हमारी मदद करती थी ना, आप तो नहीं करते थे। आप क्यों मुझसे मदद मांग रहे हो? चले जाओ यहाँ से। मैं किसी की मदद नहीं करने वाला। मैं चलता हूँ आराम करने। फिर मानो चिड़िया निराश होकर वहाँ से भी चला जाता है। मम्मा बिल्कुल ठीक कहती थी। ये जंगल तो वाकई में बहुत जालिम है। यहाँ पर कोई भी पक्षी दूसरे पक्षी की मदद नहीं करता। मुझे तो लगता है कि सिर्फ मेरी माँ दूसरों की मदद किया करती थी। मानो चिड़िया उड़ते उड़ते एक नदी के पास जाकर बैठ जाता है। तभी उसे वहाँ पर कुछ गंदम के दाने नजर आते हैं। उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। मिल गई, मुझे दाना मिल गई। अब मैं जल्दी जल्दी जाऊंगा और अपने छोटे भाई को खिलाऊंगा। मैं मम्मा का दिया हुआ सबक नहीं भूलूंगा। मैं अपने छोटे भाई की खूब हिफाजत करूंगा। मैं उसे दूसरे पक्षियों से बचाऊंगा और उसे खाना खिलाऊंगा, क्योंकि वो मेरा छोटा भाई है और मेरी मम्मा ने मुझे नसीहत की है कि उसकी हिफाजत करना। अब मैं जल्दी जल्दी जाऊंगा, ये दाना उस मेरे छोटे भाई को खिलाऊंगा। और गंदम के दाना लेकर वापस अपने घर की तरफ चला जाता है मानो चिड़िया। भैया, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी। आप कहाँ रह गए थे? कोई बात नहीं कुकू,
آج میرا پہلا دن تھا نا، اس لیے دانا ڈھونڈنے میں تھوڑی دیر لگ گئی۔ یہ دیکھو، میں تمہارے لیے گندم کے دانے لایا ہوں، تمہیں بہت پسند ہے نا؟ ہاں بھیا، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ آپ نے بہت اچھا کیا جو گندم کے دانے لے آئے۔ بھیا، آپ میری حفاظت کر لیں گے نا؟ آپ میرا بڑا بھائی ہیں، یہاں کی پکشیوں سے تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی حفاظت ضرور کروں گا۔ آپ میرے چھوٹے بھائی ہو، آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں کی، میں نے اس چڑیا کی بالکل بھی مدد نہیں کی۔ مانو چڑیا آیا تھا، مجھے کہہ رہا تھا میرے ساتھ دانا ڈھونڈنے چلے جاؤ، لیکن میں نے اس کی کوئی بھی بات نہیں مانی۔ ہاں، میرے پاس بھی آیا تھا، مجھے بھی انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ دانا ڈھونڈنے چلے جاؤ، لیکن میں نے بہانہ بنا کر اسے منع کر دیا۔ ہاں، اچھا کیا ہے، اس کی مما ہماری مدد کر لیا کرتی تھی، لیکن اس کی مما تو چلی گئی ہیں، اب ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو چھوٹا سا بیٹا ہے، یہ ہماری کیا مدد کر لے گا؟ ہمیں اس کی کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ ہمیں نا حملہ کرنا چاہیے ان کے گھونسلے پر، کیونکہ وہ بہت چھوٹے ہیں وہ دونوں۔ ہم نا اس پر آسانی سے حملہ کر سکتے ہیں۔ ہم دونوں مل کر اس سے وہ گھر چھیننا ہوگا۔ کیا آپ تیار ہے کبوتر؟ ہاں، ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم دونوں ایسے ہی کرنے والے ہیں۔ چلو چلتے ہیں، ان دونوں سے وہ گھر چھین لیتے ہیں۔ لیکن کبوتر، ان کا گھر تو سمندر کی اس طرف ہے، ہم کیسے جائیں گے؟ کشتی سے جائیں گے۔ ابھی ہم جا کر اس کشتی میں بیٹھ جائیں گے اور مانو چڑیا کے گھر پہنچ جائیں گے۔ وہ دونوں تو ویسے بھی بہت چھوٹے ہیں، ہم آسانی سے ان سے وہ گھر لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد کبوتر اور کوا وہ دونوں کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں اور مانو چڑیا کے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اچانک سے ان دونوں کا کشتی سمندر میں پلٹ کر ڈوب جاتی ہے اور کبوتر اور کالو کوا دونوں مر جاتے ہیں۔ اور ہاں سندر سے بچوں، کبھی بھی ظلم مت کرنا، ورنہ انجام برا ہو جائے گا۔ اور ہاں سندر سے بچوں، اس کہانی سے آپ لوگوں نے کیا سیکھا کامنٹ میں مجھے بتا دیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر یہ کہانی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کیجیے۔ دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔